हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं। वाटर में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, बहुत सारा। इसका प्रिपरेशन कैसा होगा? देखो, प्रिपरेशन पहले ही ऑक्साइड बना के रखो। जो भी अनस्टेबल होता है, जैसे HNO2 अनस्टेबल होता है, तो हम लोग NaNO2 बना के रखते हैं सॉल्ट, और जरूरत पड़ने पे H+ डाल देते हैं। इन सिचुएशन HNO2 बन जाता है। HNO2 अनस्टेबल होता है, वो थोड़ी देर के लिए तो रहेगा, फिर डिकम्पोज हो जाएगा। HNO3 देखा होगा लैब में, HNO2 नहीं देखा होगा। उसी तरह H2O2 अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग मेथड रखते हैं। थोड़ा भी हॉट करोगे ना तो H2O2 ब्रेक होने लगता है। तो पहला ऐसे प्रिपरेशन करेंगे, Na2O2 ले लो, उस पर तुम H2O दे दो, आइस कोल्ड वाटर। तो क्या बन जाएगा? H2O2। ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। ये अपना H+ उसको डोनेट कर रहा है, और खुद का क्या हो जाएगा? वो NaOH। ये Na2O बनता है, Na2O वाटर से रिएक्ट करके NaOH बन गया। अब NaOH के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज करता है, तो ये इट इज नॉट अ बेटर मेथड, है ना। सो बेटर हम लोग क्या यूज करेंगे? डाइल्यूट H2SO4। अल्कली से प्रॉब्लम है उसे, तो डाइल्यूट H2SO4 यूज करो, नोट्स में गिवन है। तो क्या बन जाएगा वो? H2O2। डाइल्यूट फॉर्म लोगे ना, H2O2 उसको डिकम्पोज कर देगा। H2O2 विल बी डिकम्पोज बाई H2SO4। अब BaO2 रखते हैं लोग, प्रिपरेशन फ्रॉम H2O2 फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन सा बनाते हैं? ओनली ग्रुप 1, ग्रुप 2। और ग्रुप 1 में भी सोडियम है मेन, ग्रुप 2 के सब है। उसी तरह सुपर ऑक्साइड वगैरह बताया था मैंने कि BaO2 है। BaO2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? अच्छा, कितने लोग को याद है? O2 2- O2+, बॉन्ड ऑर्डर का O2-। हाई ऑर्डर बता दो, इसको O2 ही ले लो सर, चलेगा। O2 2+ ले लो। बॉन्ड एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अब कितने लोगों को याद है? अगस्त, सोनिस, DBCA, DBAC, शुभम। टोटल 8-9 आंसर आए, और लोग तुरंत आंसर करो।
डीबीसी है, राइट? मोस्टली सबने ये आंसर किया। ओके, देखते हैं। O2 6 तो बॉन्डिंग में होगा। O2 में क्या पता, 6 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में। दो और आ गया है ना, 6 - 2 बॉन्ड एनर्जी, 6 - 2/2 2 आता है। इसमें चारों एंटी बॉन्डिंग में गए, ये 1 आएगा। इसमें 2p4 8 और एक बाहर गया 7, 6 - 1/2, ये 9 है ना, 6 - 3/2, ये 6 - 0/2, 3 1.5 2.5 डी बी सी ए। आंसर शॉनिस का तो राइट देखा था, और शॉनिस का राइट था डीबीसीए। सार्थक डीबीसीए श्लोक, अनुष्का 4, आर्यन 5, अरहम 6, अनुराग, सोहम 8, सार्थक, अगस्त, एसी बस तुमने लिख दिया था 9, 10। चलो 10 लोगों को मालूम है, तो ठीक है। जो हर समय ये सब आंसर दे सकते हैं ना, उनका आईटी कंफर्म रहता है। कभी भी मैं पूछूं तुम आंसर दे सकते हो। तो खैर पेरोक्साइड कौन सा था ये सब भी याद होगा। गुड रिवीजन, कम से कम 10 ऑन ट्रैक है। BaO2, अब डाइल्यूट H2SO को, BaO2 के साथ डाइल्यूट H2SO को डालेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा BaSO4 प्लस H2O2। तो ये सॉलिड हो जाएगा, इसलिए बेरियम रखते हैं हम लोग। तो जो बचेगा H2O2 बनेगा ना। बट H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। तो बेटर हम लोग क्या करें, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लो। वो क्या होगा, Sp3PO4। H2SO4 SNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सब किसी को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, HNO3 भी। तो ऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है इनका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से H3PO4 ले लोगे तो केवल H प्लस देगा, उससे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो BaO2 प्लस H3PO4 ले लो, तो वाटर से अच्छा H2SO4 है, H2SO4 से अच्छा H3PO4 है। सोडियम रहे तो आराम से H2SO4, बेरियम लोगे तब तो H2SO4 फेवर्ड इसलिए था कि BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ba3PO4 ट्वाइस प्लस H2O2, ये डिकम्पोज नहीं होगा। H2O2 तुरंत डिकम्पोज होता है। अब Ba3PO4 है, तुम्हें वापस H3PO4 चाहिए, फिर से H2SO4 दे दो, ये क्या बना लेगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट, इससे H3PO4 होगा, अगेन रीयूजेबल होगा ये होगा ना। तो क्वेश्चन आता है कि वाटर क्यों नहीं फेवर करते हो बनाने के लिए, पेरोक्साइड है, वाटर डालोगे तो क्या होगा, H2O2 बनेगा बट वो डिकम्पोज होने लगता है, क्यों, NaOH है वहां पर, ये है ना।
ओके, VO2 का ही बता दिया। उसके बाद VO2 प्लस CO2 और H2O ले लो। H2SO4 की जगह H3PO4 प्रेफर कर दिया गया था। अब H2 और CO2 ले लो, तो ये कौन सा प्रोसेस है? मक्स प्रोसेस है, बट ये भी तो एसिड ही है ना। हाँ, तो ये H2O2 प्रोवाइड कर देगा और BaCO3 यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर? तो कौन कौन से मेथड हो गए? बेरियम से BaO2 के लिए 3 हो गए, H2SO4, H3PO4 और CO2 प्लस H2O। क्योंकि बेरियम के सल्फेट और ये सब प्रेसिपिटेट होंगे तो H2O मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4, मतलब कंसंट्रेटेड 50% या उससे ज्यादा H2SO4 कम रहेगा ना तो वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा। डाइल्यूट H2SO4 लोगे ना, H2SO4 का ऑक्सीडेज से H2SO4 का कुछ नहीं होगा फिर। हाँ, ओके, मतलब 50% H2SO4, तो इससे क्या होगा? मतलब वाटर 50% है, 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम H2SO4 है। अब H2SO4 तुम जितना हाई करते जाओ, 60%, 70%, 80%, उतना H2SO4 होगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या कंसेप्ट है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, होगा, तो सल्फेट ही ऑक्सीडाइज होगा ना, तो SO4 2 माइनस ही जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे वो, इसको ऐसे मान लो, H2SO4 लिया था ना, ऑक्सीडेशन HOSO, ऐसे है। ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, क्या बन जाएगा? या 2 मोल ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, HOSO, रेडिकल 2 मोल, ये 2 रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा? ऐसे। इसका नेम क्या था? मार्शल्स एसिड ना। H2H2O8। ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? सल्फर का क्या है? ओके, हाँ, तो मार्शल्स एसिड H2H2O8 प्लस 6, करेक्ट। और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन, अनुष्का ने आंसर किया और हमने आदित्य, आर्यन, 4 आंसर थे। ओके, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट?
-14/8। नित्या करेक्ट है। सोहम, अगस्त, शौनिस, आदित्य, 5 आंसर तो करेक्ट है। -14/8। अरे, +1 +2 है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है एवरेज ना, इंडिविजुअल पूछा जाता है -1 -2। इसका नेम क्या था? पर ऑक्सो। एक पेरोक्साइड है ना, पर ऑक्सो, और 2 सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे हुआ ना, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हम्म, तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, तब पेरोक्साइड कहाँ बना ये? और एन कैटायन पे क्या होगा? कैथोड विल, कैटायन विल मूव। कैटायन कौन सा? H+ ना, 2H+, वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस मूव कर रहेगा। कैटायन पे कैथोड मूव करता है, वहां क्या होता है? रिडक्शन। कैटायन मूव्स टू कैथोड, एनायन मूव्स टू एनोड। तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को यदि हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा? यहाँ H और यहाँ OH, ऐसे ये ब्रेक कर देगा। तो एक बनेगा H2SO5 और एक बनेगा H2SO4। इसका नेम याद होगा, कैरोज एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, याद है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन।
इस पर आया होगा आंसर। -9/5, -1, -4, -8/5। हाँ, अनुष्का, आदित्य, सोहम पवार, शॉनिस, 4 आंसर। और लोगों का रिवीजन अभी बताने के बाद भी ये हाल। अरे +1 +6 -8/5 ना। यही मैंने बोला था ना कि यदि किसी आईटीएस को देखोगे तो एक चीज कॉमन होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछो दे आर रेडी। नहीं, ये नहीं होगा कि रिवीजन नहीं है। तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं आ रहा है तो उसे ट्राई करो कि हो जाए। इतना रिवाइज करो कि सब क्वेश्चन लर्न हो जाए। अब ये सब तो लर्न ही है ना। आईटी में बार बार आ रहा है, कुछ सोचना भी नहीं है, नोट्स लर्न हो जाता है, फिर भी नहीं लर्न होता। थोड़ा रिवीजन को टाइम दो। ओके, तो मार्शल से एसिड आया था तो उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या होगा? H2SO5। अब H2SO ये क्या बन गया था? H2SO5 ऐसे बन गया ना, और एक बन गया H2SO4। इसको फिर से हाइड्रोलाइज कर दो तो यहाँ से फिर से ब्रेक होगा, ये OH और ये H, फिर से H2SO4 और H2 आ गया ना, तो वी गेट H2O2। H2H2OH पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा H2SO5 और H2SO4। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा दोनों H2SO4। 2 मोल H2SO4 प्लस व्हाट? 2 मोल H2SO4 और 1 मोल H2O2। हाँ, सोच लो। ओके, दूसरा हो गया, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट कर दिया। बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ, इंडस्ट्रियल मेथड है, 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स। एंथ्रासीन क्या था याद होगा? ये 3 रिंग, ये है एंथ्रासीन। और क्विनोल क्या है? OH को क्विनोल बोलते हो। ये 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल। तो एंथ्राक्विनोल क्या हो जाएगा? अल्काइल कोई भी ले लो, थाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो जैसे कि ये हो गया क्विनोल। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इथाइल है तो ये काउंट होता है फर्स्ट, इसके रेस्पेक्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, जो भी ले लो, मेंटेन करो। फिर उसको एयर ऑक्सीडेशन करो। एयर ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज होकर ऐसा आ जाएगा। ये 2 रिंग मेंटेन रहेगा, एक रिंग का चला गया एरोमेटिसिटी बॉन्ड, तो ये H2O2। अब H2 और PD के साथ हिट कर दो, नोट्स में करेक्ट कर देना। H2 देना पड़ेगा तो वापस आ जाता है। H2 PD के साथ हिट कर दो, PD और NI जो भी है उसके साथ हिट कर दो, हाइड्रोजनेशन कर दो तो वापस हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा वहां पे, फिर से ये बन जाएगा। सोच लो, क्लियर हुआ?
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑटो ऑक्सीडेशन का ये पार्ट कर दिया। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, हाँ वहां पे एक दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना था H2O2 का, नोट्स में देखना। H2H2O8 नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर, H2SO5 पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो तो भी बन जाएगा, सिर्फ एक मोल वाटर दे दो तो क्या बन जाएगा वो H2O2 और H2SO4, और H2H2O8 से ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, पर क्लोरिक एसिड, पर एसिड कोई भी ले लो, पर एसिड कौन सा होगा, ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये पर ऑक्सो के साथ क्या था, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इसमें एक पेरोक्साइड होगा, पर नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर क्या होगा पेरोक्साइड H3PO5, ये क्या होगा पर फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें भी एक ज्यादा हो जाए, एक ऑक्सीजन ग्रेटर हो जाए तो वो क्या होगा ऐसे, पेरोक्साइड लिंकेज आएगा ना। HNO3 होता है, तुमने HNO4 ले लिया, H2SO4 होता है, तुमने H2SO5 लिया, है ना, तो हाईएस्ट से एक ज्यादा रहेगा तो सबका नेम पर करके आएगा। एक्सेप्शन क्या है इसका, ये क्वेश्चन आता है कि पर क्लोरिक एसिड में कितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, पर क्लोरिक एसिड, तो पर क्लोरिक एसिड इज ये ClOO, दिस स्ट्रक्चर इज पर क्लोरिक एसिड, नो पेरोक्साइड लिंकेज। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो आते हैं यही, कितने पेरोक्साइड लिंकेज ऐसे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका क्या है, H2O2 प्योर स्टेट में क्या होगा, ऑलमोस्ट कलरलेस, मतलब एक लाइट ब्लू कलर का लिक्विड दिखेगा। अब ये वाटर मिक्स होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रेट बनाता है, H2O2 डॉट H2O, मेल्टिंग पॉइंट 221 केल्विन। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स लर्न करने तुम्हें, कलरलेस, ओडोरलेस, विस्कस लिक्विड होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक होता है, वीकली एसिडिक है, 2H+ दे सकता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। एक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो बताया था वो यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाद में एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या, वैसे तो क्या हुआ था तुमने। अब 30% जो डेंटिस्ट यूज करते हैं एक्वस H2O2, उसको 30% aqueous H2O2 is known as what,
डेंटिस्ट यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, पर हाइड्रोल। ठीक है, पर हाइड्रोल। H2O2 क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। हाँ, तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो फिर ओके। अब देखो इसका इसको कंसंट्रेट नहीं कर सकते हम लोग हीट करके। H2O2 3% आ गया। अब इसको 50 से 60 डिग्री तक ले जाओगे, हीट करोगे तो वाटर तो बाहर जाएगा। तो H2O2 30% मिल जाता है, तो ये इजिली मिल जाता है थोड़ा हीट करके, तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद जब तुम हीट करोगे ना, तो H2O2 ही डिकम्पोज हो जाएगा H2O2 में। वो मेल्टिंग पॉइंट तक जाता ही नहीं, उससे पहले ही तुम्हारा अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करें कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ही कम कर दें। मतलब प्रेशर कम करने से बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, तो डिस्टिलेशन करो, बट क्या, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर दो, मतलब प्रेशर एकदम कम कर दो, तो वो जल्दी, मतलब क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो H2O2 यहाँ से 90% तक आ जाता है। 90%, फिर आइस कोल्ड कंडीशन में इसको प्यूरिफाई करके 99% तक ले आते हैं। तो 99% लाना बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत कम जगह 99% यूज करते हैं हम लोग, राइट। H2O2 का बुकलेट में एंगल दिया हुआ, एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, देखो। बॉन्ड एंगल देखो कैसे दिया हुआ। 2 मिनट रुको।
ओके। हाँ, तो यह इसको कंडीशन से बता दिया मैंने कि कैसे आता है H2O2 92। अब इसका डिकम्पोजिशन फैक्टर क्या क्या है। H2O2 को लाइट के प्रेजेंस में ले आओ तो भी ब्रेक हो जाएगा। अल्कली पहले भी आया तो उससे भी ब्रेक होता है, इसलिए इसको ग्लास बॉटल में नहीं रख पाते। ग्लास बॉटल में क्या होता है, CaO होता है, Na2O होता है, बेसिक है ना। तो ग्लास बॉटल में भी ब्रेक करता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी ब्रेक होता है। उसके बाद क्या बच गया तुम्हारा, मेटल्स, मेटल्स के प्रेजेंस में भी, मतलब मेटेलिक सरफेस पे नहीं रख सकते, वहां पे भी ब्रेक हो जाता है। ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक मेटल्स के बाद ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी रहेगा तो भी ब्रेक होता है। तब इसको रखिए कैसे, नॉर्मल बटन में रखोगे थोड़ा भी लाइट आएगा तो ब्रेक होते रहेगा। H2O2 तुम्हारा थोड़ी देर में क्या बन जाएगा, ब्रेक होकर H2O और ऑक्सीजन बाहर आ जाता है ना, तो कुछ समय बाद वहाँ वाटर ही बच जाता है। हाँ, तो वहाँ बचता क्या, वाटर ही बच जाएगा ना फिर। ओके, तो ये आ गया H2O2 का 90%। नाउ स्टोरेज की बात करना है। स्टोरेज ऑफ H2O2 कैसे करना है, ये याद कर लेना अच्छे से। पूछता है कैसे स्टोर करते हैं, डार्क बॉटल ताकि लाइट ना आए। अब सरफेस इरेगुलर होगा तो भी ब्रेक होता है, राइट। तो उसमें रेगुलर सरफेस बनाने के लिए वैक्स लाइनिंग देंगे हम लोग, प्लस उसमें इनहिबिटर डालेंगे। इनहिबिटर क्या है, निगेटिव कैटालिस्ट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा निगेटिव कैटालिस्ट डालोगे क्यों ब्रेक ना हो, डिसोसिएशन को रोके। तो अच्छे से याद कर लेना कौन कौन सा है। फॉस्फोरिक एसिड, Na2SNO3, एसिटेनेलिड, दिया हुआ है ना स्टोरेज के लिए। हाँ, तो ये तीनों के नेम याद कर लेना। ओके, इनहिबिटर लिखा हुआ है नोट्स में, फॉस्फोरिक एसिड, Na2SNO3, एसिटेनेलिड। Na2SNO3 का नेम वैसे आता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ITE होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ITE, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ATE। Na2SNO2 सोडियम स्टेनाइट है। और Na2SNO3 सोडियम स्टेनेट है, ATE आता है, इसमें +4 है ना। तो इसी तरह प्लम्बाइट, प्लम्बेट, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है, ये बताया था ना। और NaNO3 ये होगा सोडियम नाइट्रेट, ऐसे। उसी तरह सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, ऐसे।
सोडियम नाइट्रेट ये हो गया। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा होगा? ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है। जहां भी नेसेंट ऑक्सीजन आया वो तो बर्न कर देगा, तो ब्लीच कर देता है वो। तो H2O2 क्या देता है? H2O प्लस O। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये भी किसी चीज को बर्न कर सकता है, वही ब्लीचिंग एक्शन है। तो कलर को ऑक्सीजन ये मिलता है, कलरलेस बना देता है। परमानेंट ब्लीचिंग है। तो टेम्पररी ब्लीचिंग कौन सा करता है मालूम है किसी को? मतलब तुम्हारे सामने उसको कलरलेस बना देगा, ब्लीच कर देगा, अब थोड़ी देर में वो कलर वापस आ गया, ऐसा हो सकता है। हम्म, ओके। तो वो होता है SO2, वाटर से रिएक्ट करता है ना, H2SO3, फिर वाटर से रिएक्ट करता है, ये बनाएगा H2SO4 एंड टू नेसेंट हाइड्रोजन। तो ब्लीचेस बाय नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा? रिडक्शन ना, एयर ऑक्सीडाइजेस इट बैक आफ्टर सम टाइम। तो क्या होगा? ये टेम्पररी ब्लीचिंग है ना। अभी ये पढ़ेंगे सल्फर चैप्टर में, बट तुम्हें हर जो जहाँ पे लर्न तो करना ही है ना, याद कर लो ये। क्लोरीन का भी ऐसे ही आता है, नेसेंट ऑक्सीजन रहता है HCl और HCl। अच्छा, SO2 टेम्पररी ब्लीचिंग हो गया और H2O2 परमानेंट। Cl2 भी परमानेंट ब्लीचिंग है। क्यों? ये भी ऑक्सीजन से करेगा। Cl2 वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा? HOCl और HCl, एंड इट गिव्स आउट HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कल ही इसका मैंने एन फैक्टर पूछा था, आज ये एन फैक्टर किसी को याद है इसका? इक्विवेलेंट मास। कल भी 4 लोगों ने आंसर किया, आज भी देख लो तुम लोग तो। ओके, Cl2 का क्या है? 71। ओके, देखता हूँ। आदित्य भी 71 +1 -1 में, इसका एन फैक्टर था 2 × 2 में 1। हाँ, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 71/1। ये भी ऑक्सी ब्लीच है, याद करो।
जो लोग पार्लर में जाते होंगे, अब तो नहीं कराते होगे तुम लोग, ब्लीचिंग वो करके एक एक्शन होता है, वो कलरलेस बना देता है। वहाँ पे देखोगे ऑक्सी ब्लीच लिखा हुआ है, उसको प्रोडक्ट लिखते हैं वो लोग, फालतू का टंगा रहता है, देखोगे वहाँ पे ऑक्सी ब्लीच लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन से ब्लीच कर देगा, और SO2 से ब्लीच करेगा तो क्या होगा? ब्लीचिंग तो किया उसने, बट 2 मिनट के बाद फिर वो वापस कलर आ जाएगा। क्यों? एयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आके उसको वापस ऑक्सीडाइज कर देगा। यही होगा ना? ओके, नेक्स्ट। अभी क्या हो जाएगा? ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग। ब्लीचिंग कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अभी एसिडिक और बेसिक दोनों में होता है ना? तो कैसे कैसे होता है H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन प्रॉपर्टी देखोगे तो, जैसे कि H2O2 है, एसिडिक बेटर होता है देन बेसिक, है ना? बेसिक में H2O2 खुद ही डिकम्पोज होने लगता है। तो PVS का ऑक्सीडेशन, अब ये एक टेबल पहली बार आ रहा है, बट आगे हर जगह आते रहे। सल्फेट में करता है, तो सारे सल्फाइड सल्फेट में जाते हैं, -2 से +6। ये थोड़ा सा वहां पे भी था रेडॉक्स रिएक्शन में, कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे रिएजेंट बाद में H2O2 होगा, फिर ओजोन हो जाएगा। यहीं पे HNO3 लेंगे, H2SO4 लेंगे, K2Cr2O7 लेंगे, KMnO4 लेंगे, बट ये टेबल सेम रहेगा। PbSO4 खुद किधर गया? ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, ये -2, इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही है ना? तो PbS इधर जाएगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, राइट? और H2S को क्या करेगा वो? -2 से 0 इधर, खुद वाटर, सबका वाटर फिक्स है, वाटर ही आएगा। K4 FeCN6 +2 से कहाँ जाएगा ये? K3 FeCN6 +3, यही ना? मर्क्यूरी को नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाए तो HgO, Ki को मिल जाए तो Ki ऑक्सीडाइज टू I2, -1 से 0 ना? एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू एसिड, नाइट्राइट, सब अपने अपने हायर स्टेट में चले जाए, +3 से +5। ये टेबल कहीं ना कहीं याद करना ही है, कौन नाइट किधर जाता है। बाकी रिएजेंट चेंज होते रहेंगे। FeSO4, तो +2 से क्या बनेगा? Fe2SO4 +3। तो टेबल याद कर लेना, राइट? नीचे दिया हुआ है नोट्स में, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन। क्या क्या रूल में है देखो तो। ऑल सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, सल्फाइड्स वो भी सल्फेट, एक्सेप्ट H2S। H2S कहाँ जाता है? सल्फर में। नाइट्राइट वो किधर जाता है? नाइट्रेट, NO3-। अल्कोहल्स, अल्कोहल का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एसिड। ऑल हैलोजेंस X2, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस का IT, स्टेनस का स्टैनिक, नाइट्रिक नाइट्रस का नाइट्रिक, मेटल का मेटल ऑक्साइड्स। एक कॉमन सा कॉलम हो गया, वो समझ जाओ। उसके बाद हाँ,
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। H2O2 कहाँ पे जाएगा, वो H माइनस दे दो, तो ये 2H प्लस O2 यहाँ पे गिवन है ना H2O2। हाँ, अब रिड्यूसिंग करना है तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों है, तो बेसिक मीडियम बेटर है। बेसिक मीडियम से हाँ आराम से तुम्हारा क्या होता है, रिड्यूस होता है, बट होता है दोनों में है ना। तो उसको जैसे H2O2 होगा तो खुद -1 से 0 चला गया ऑक्सीडेशन, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा ना। तो रिड्यूस कैसे करेगा, Ag2O को किस में ले गया वो, H2O2 फिक्स है, वो जब ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद O2 में जाएगा, और इसका क्या होगा, Ag2O का सिल्वर बना देगा है ना, रिड्यूसिंग +1 से 0। और ओजोन लोगे तो ओजोन भी O2 प्लस O में जाता है। ओजोन क्या O2 प्लस O ही है ना, H2O2 भी O2 में ही जा रहा है, राइट। ओके, तो ओजोन का भी O2 और उसका एक नेसेंट ऑक्सीजन आ गया तो 2O2 आ जाएगा ये, और ये H2O में चला गया। H2O2 एक नेसेंट ऑक्सीजन दिया, ओजोन एक नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इससे ऑक्सीजन आया, इससे ऑक्सीजन आया, दोनों मिलकर O2 बन गए, ये खुद O2 में चला गया। और कौन सा है K3 तो +3 का +2 ले जाएगा, Cl2 0 2 -1 खुद उसका O2 आते जाएगा, ये है ना H2O2 प्लस Cl2, ये आएगा HCl -1 प्लस O2। अब KMnO4 है, तुम H2SO4 ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, इसका कैटायन एनायन K2SO4, ये +7 से +2 आएगा, MnSO4 प्लस ये क्या हो जाएगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो आपस में रिएक्ट करके O2 बन जाता है। सिर्फ KMnO4 H2SO4 दे दो तो K के साथ SO4, Mn के साथ SO4, एक H2O आ जाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा, यही है ना। MnO2 के साथ भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है K2Cr2 से H2O2 प्लस K2Cr2 से नोट्स में देखते जाना सर। ये क्या आ जाता है CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ये बहुत आता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, विथरल सॉल्यूशन जो आता है। अब ये CrO5 क्या है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो किया, तो क्रोमियम का स्टेट कितना है +6 ना, तो ब्लू कलर में, राइट। और अनस्टेबल होता है ये, ऐसे उतना स्टेबल नहीं होता, मिला मिला बाद में H2SO4 डालोगे तो वापस क्रोमियम +3 में आ जाएगा Cr2 प्राइस में। अब कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 कैसे कैसे था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज, जैसे 10 वॉल्यूम aqueous H2O2 means what, 1 ml of H2O2 aqueous से क्या बनेगा, 10 ml of O2 at STP। हाँ, कल बुकलेट ही भेज दिया था मैं इसका पूरा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, हाइड्रोजन चैप्टर ना।
कल भार्गव और इन लोगों ने मिलके वो बुक का स्कैन करके भेजा ना तुम, उसमें सब है। टेन वॉल्यूम H2O2 हो गया ना, और क्या करना था? हाँ, इस समय रिलेशन कैसे था वो मैंने बताया कि H2O2 गिव्स आउट H2O plus O2, रिवाइज करा देता हूँ, चक्कर में भी आएगा ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इधर जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ इक्विवेलेंट मास 34/2, यहाँ भी इक्विवेलेंट मास 34/2, 17 तो हर जगह इसका इक्विवेलेंट मास H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा हो चाहे रिड्यूस हो रहा, यही है ना। मतलब ये -1 से -2 और -1 से 0, तो 1 नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल सोल्यूशन, 1 नॉर्मल मतलब नॉर्मल सोल्यूशन ये होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब 17 ग्राम H2O2 1 लीटर पर लीटर सोल्यूशन है ना। तो ये 1 लीटर में 17 ग्राम H2O2 है, तो उससे ऑक्सीजन कितना आएगा नॉर्मल सोल्यूशन? ये हो गया 17/34 हाफ मोल, इससे कितना आ जाएगा 1/4 मोल, 1/4 मोल इंटू 22.4 लीटर, 5.6 लीटर एट STP। तो 1 लीटर से कितना बन गया, इतना ना, मतलब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगी 5.6। 2 नॉर्मल रहता तो ये 11.2 लीटर आता। इससे एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था हमने, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6, ये एक फॉर्मूला होगा। और एक हो गया नॉर्मलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू 2 ना, n फैक्टर से होता है ना, ये मोलैरिटी इंटू 11.2 हो गया। क्लियर, ये दो फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोग, राइट। हम्म, ओके। उसके बाद एनहाइड्रस H2O2 दिया हुआ क्या है होता है, उससे ब्लिस्टर ऑन स्किन आता है। यूजेस, क्या क्या यूजेज है? एक तो हो गया जो बताया डेंटिस्ट यूज करते हैं, पर हाइड्रोल सॉल्यूशन है ना, वो H2O2 ब्रेक होकर नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और ये टिथ का क्लीनिंग करना है, दांत को हटाना है, क्लीन करना है, तो ऑक्सीजन उसको बंद करके ले आएगा। क्लीनिंग ईयर टिथ जो भी है उसको ऑक्सीडाइज करके आएगा। डायरेक्ट क्लीन करने के लिए बर्न करोगे तो O2 को ब्रेक करोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन तो बनेगा, पर तो दांत जल जाएगा तुम्हारा। तो लोग कूल बर्निंग करते हैं, H2O2 से नेसेंट ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन आ रहा है ना, थोड़ा लेस एनर्जेटिक है, और उसको ऑक्सीडाइज करके ले भी आएगा वो। एंटी क्लोर, कहीं पे क्लोरीन को रिमूव करना है, H2O2 प्लस Cl2 दे दो, यही है ना। H2O2 Cl2 से रिएक्ट करके उसे बाहर कर देता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आते रहेगा। और फ्यूल फॉर रॉकेट है ना, रॉकेट के लिए भी वो क्या काम करता है, हाँ फ्यूल क्या काम करता है वहां पे। अभी कोई बुकलेट से भी पढ़ लोगे ये, राइट। कंसेप्ट, हाँ किसी ने पूछा था कार्बन से रिजेम्बलेंस कैसा है, इस पे दिया हुआ है। रिजेम्बलेंस कैसे था इसका, देख लेना, स्टार्टिंग में दिया हाइड्रोजन से रिजेम्बलेंस अल्कली मेटल से कैसे है, वैलेंसी एक ही है इसकी। हाइड्रोजन से
वो वही वही है कि एक वैलेंसी बनता है, Cl माइनस बनता है, उसी तरह H माइनस भी बनता है, राइट। उसके बाद कार्बन क्या बनाता है, कार्बन में 2s और 2p होता है, दो ही सब सेल है, 2s 2p, और भी हाफ फिल्ड है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही सब सेल एस है, वो भी हाफ फिल्ड है। यही हुआ ना। तो कार्बन फैमिली से कैसे हो गया, हाफ फिल्ड सेल हो गया। उसका सेल अपना कार्बन के साथ हाफ फिल्ड 2s2 2p4 2p6, मतलब 8 होना चाहिए, 4 ही होता है, 2s2 2p2, 8 में 4 होता है। उसी तरह हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s2, बट वो हाफ फिल्ड है। निकोजेंस के साथ कैसा है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन 2p3 होता है, 2p6 होना चाहिए, 2p3 होना चाहिए, हाफ फिल्ड सबसेल है। कार्बन क्या था, हाफ फिल्ड सेल, ये हाफ फिल्ड सबसेल है, राइट। हाइड्रोजन का भी तो ऐसे ही है, हाफ फील्ड ही है ना वो। ओके। हाँ, कार्बन समझ में आ गया, Rn। ओके। हाँ बताओ क्या क्या डाउट है। हम्म। बोलो। अभी और कौन सा डाउट है। इसको कर लो पूरा, हाइड्रोजन चैप्टर को तो उससे कर लोगे। कल मेरा शादी लेक्चर होता है ना, कितने बजे से। 8:30 से डिसाइड किया था हम लोगों ने ना। 10 o'clock, 10 बजे से फ्री हो तुम लोग कल, थर्सडे। ठीक है, 10 से फ्री हो तो 10 बजे से लेक्चर होगा। और रेस्ट, जो बुकलेट भेजा तो उसका आंसर नहीं भेजा इन लोगों ने। कैसे स्कैन किया तुम लोगों ने, आंसर नहीं था उसका। अच्छा मैं भेजता हूँ, हो सकता है वो आंसर वाला पेज ही मिस कर गए हम लोग, कल क्वेश्चन ही भेज दिया। हाँ। टुमारो लेक्चर है 11:30 ना। हाँ, तो एक काम करो, 9 o'clock ज्वाइन करो, 9 to 10:30। उसमें डाउट कर लेंगे, जिसको डाउट होगा वो आ जाए, नहीं तो फिर SRG लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। 9 to 10:30। हाँ, आज और ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि नो